औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ताहिर शाह बुखारी और आज की इस वीडियो में मैं आपको पहाड़ों के बीच एक इंतहाई घने जंगल में वाक़ई एक खूबसूरत तरीन बाग की सैर कराऊंगा जिसे ब्रिटिश राज में 1933 में कायम किया गया था। उस ज़माने में यहाँ पे एक रेस्ट हाउस भी बनाया गया था जो अब भी कायम है। इस बाग के अंदर बहुत से कुदरती चश्मे, झरने और आबशारें हैं। इस बाग से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर आगे मजीद घने जंगल में जाएं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी आबशार है जिस पे बहुत से नौजवान लड़के मौत का शिकार हुए हैं। इस वजह से उसे कातल आबशार कहते हैं। आए आपको इस बाग का विजिट कराते हैं और उस आबशार पे भी ले चलते हैं और साथ साथ इनके बारे में मालूमात भी देते हैं। ये एक बड़ा खूबसूरत बाग है और इस बाग का नाम कुनटी बाग है और इस बाग को मेजर डब्ल्यू वेटबर्न डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड शाहपुर ने 18 अगस्त 1933 को कायम किया। सुबह सुबह का वक्त है और मौसम भी बड़ा क्लाउडी सा बन गया और परिंदों के बोलने की बड़ी खूबसूरत आवाज़ें आ रही हैं। इस इलाके में जैतून के बहुत ज़्यादा बागात हैं और आप जब कभी यहाँ पे आएँ तो जैतून का कहवा लाजमी पिएं। ये सारा बाग है और इस बाग की साइडों पे बुलंदों वाला पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं, ये आप देखें। और यहाँ पे किसी पहाड़ पे चढ़ के आपको इसके सराउंडिंग का व्यू भी दिखाते हैं सारा। और इस बाग का नाम कुनहट्टी गार्डन मशहूर है और कुनहट्टी जो है ये यहाँ के लोकल इलाका खबेकी का एक नवाही गांव कुनहट से इसका नाम लिया गया। और कुनहट का मतलब जो है वो एक कुदरती चट्टान है जो यहाँ पे पानी के चश्मों में पाई जाती है और बहुत ही ज़बरदस्त हवा चल रही है। जैसे जैसे आगे चलते हैं ये बाग बहुत ही घना जंगल वो बनता जाता है और आजकल चूँकि बारिशों का सीज़न भी स्टार्ट हो चुका है तो यहाँ पे बहुत बड़ी घास है और सांपों का जो खदशा है ना वो बहुत ज़्यादा है। बहुत से परिंदे यहाँ पे चहचहा रहे हैं, ऐसे लगता है कि दुनिया जहान के सारे परिंदे यहाँ पे आ चुके हैं। और इस बाग के अंदर बहुत से कुदरती नाले, चश्मे, झरने मौजूद हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इस बाग से गुजरते हुए इंशाल्लाह हम जाएंगे आबशार तक। ये देखें, जब बरसात होती है तो ये नाले बहुत बिफर जाते हैं और इनमें पानी की बहुत तुगियानी होती है। ये यहाँ पे एक ब्रिटिश दौर का रेस्ट हाउस है जिसकी रेनोवेशन का काम अब जारी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये आप देखें साइडों पे सारा जंगल ही जंगल और बाग ही बाग आपको नज़र आएगा हर तरफ। ये इस रिजॉर्ट का फ्रंट व्यू और यहाँ पे रेनोवेशन चल रही है। ये रास्ता आगे चश्मे की तरफ जा रहा है। हाँ जी, मज़ीद थोड़ा सा आगे चलते हैं और आपको विज़िट कराते हैं और साथ साथ आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर एक छोटी सी खूबसूरत मस्जिद तामीर की गई है जो माशाल्लाह से आबाद है। यहाँ पे आने वाले टूरिस्ट यहाँ पे नमाज वगैरह अदा करते हैं। ये इस बाग के वस्त में एक
बोर्ड लगाया गया है जिस पे ज़रूरी हिदायत लिखी गई है कि यहाँ पे असला वगैरह ना लेके आएँ, कोई गैर अखलाकी हरकत ना करें, मंशियात इस्तेमाल ना करें, कूड़ा करकट ना फैलाएँ वगैरह वगैरह। बहुत ही खूबसूरत ये बाग है और यहाँ पे ये लकड़ी के तख्ते लगाकर पुल बनाया गया है। एक्चुअली ये सारे बरसाती नाले हैं जिनके ऊपर ये ब्रिज बनाए गए हैं। इस बाग का जो रकबा है वो 70 एकड़ है। जगह जगह पे हिदायतनामे लिखे गए हैं कि फल वगैरह ना तोड़ें। और आगे चलते हैं और साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इस बाग को 2 नवंबर 1934 में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड शाहपुर को मुंतकिल कर दिया गया और इस बाग में बाकायदा पौधे लगाने का जो आगाज़ है वो दिसंबर 1934 में हुआ और फरवरी 1935 में ये काम पाया तकमील तक पहुंचा। और जैसे जैसे आप इस बाग के अंदर आते जाएंगे आपको एक अजीब ही लुत्फ और सुरूर मिलेगा। यहाँ पर अब बादाम, खुबानी, पाइनएप्पल, लोकार्ड, नाशपाती, सेब, अमरूद और इसके अलावा बहुत सी दीगर अक़साम के यहाँ पे पौधे लगाए गए हैं। इस बाग को बहुत ही अच्छी हालत में यहाँ पे रखा गया है और सबसे लुत्फ़ की बात यह है कि जब आप यहाँ का विज़िट करते हैं और ठंडी हवा के झोंकों के साथ खूबसूरत आवाज़ें जब सुनने को मिलती हैं ना परिंदों की, तो लुत्फ़ दुबाला हो जाता है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये आप देखें, ये जो पानी आ रहा है ये पानी किसी ट्यूबवेल का नहीं है बल्कि ये यहाँ के लोकल चश्मों और झरनों का पानी है जो ये छोटी छोटी नालियों के ज़रिए पूरे बाग में लाया गया है। यहाँ पे एक पहाड़ है उसके ऊपर चलते हैं और ऊपर से आपको इस बाग का एक खूबसूरत व्यू दिखाते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ दिखाता हूँ। इस बाग के अंदर, इस जंगल के अंदर ये एक कैंपिंग स्पॉट बनाया है TDCP वालों ने, पंजाब टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने यहाँ पे ये हट्स बनाए हुए हैं। यहाँ पे आकर आप एडवांस बुकिंग करवाकर यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। ये किचन है। इसके अलावा अगर आप अपने कैंप लाना चाहें तो वो भी लाकर यहाँ पर कैंपिंग कर सकते हैं। ये यहाँ पे बोनफायर की जगह बनाई गई है, अगर उसको एंजॉय करना चाहें तो यहाँ पर बैठकर किया जा सकता है। अगर आप रेन को एंजॉय करना चाहें तो ये ऊपर जगह बनी हुई है, नीचे पॉट्स हैं, आजकल रेनोवेशन चल रही है, नहीं तो मैं आपको इनका अंदर का व्यू भी दिखाता। और बिल्कुल इसके साथ ही ये सीढ़ियाँ ऊपर आ रही हैं और ये एक छोटी सी पहाड़ी है, इसके ऊपर चलते हैं। इस बाग के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि 1984 में डायरेक्टर हार्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद के इंतज़ामी कंट्रोल के तहत हार्टिकल्चर रिसर्च स्टेशन सून वैली को ये बाग सौंप दिया गया और फिर दोबारा 1999 में इसे दोबारा ज़िला कौंसिल खुशाब के ज़ेर एहतमाम दे दिया गया।
जी दोस्तों, अगर आप भी इस कनट्टी बाग या फिर इस कातल आबशार का विजिट करना चाहें तो इसके बारे में मैं आपको बताता चलूं कि ये इस्लामाबाद से 290 किलोमीटर के फासले पे वाक़या है, जबकि ये लाहौर से 300 किलोमीटर के फासले पे वाक़या है। और अगर आप यहाँ पर आना चाहें तो आप सफ़र करेंगे मोटरवे M2 से, आप लाहौर से आ रहे हैं या इस्लामाबाद से आ रहे हैं, आप कलर कहार इंटरचेंज से एग्जिट करेंगे और आप सून वैली की तरफ 66 किलोमीटर पे ये तहसील नौशेरा डिस्ट्रिक्ट खुशाब में कनट्टी बाग वाक़या, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। और अगर आप खुशाब की तरफ से आ रहे हैं तो खुशाब से भी ये 66 किलोमीटर ही बनता है, आप यहाँ पे इजीली आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। बड़ा पुरअमन इलाका है, यहाँ के लोग बड़े अच्छे मेहमान नवाज लोग हैं, यहाँ पे किसी किस्म का कोई डर खौफ खतरा नहीं सिवाय इस कातल आबशार के। पहाड़ी के ऊपर मैं आ चुका हूँ और जैसे ही मैं ऊपर आया बहुत तेज़ मूसलाधार बारिश शुरू होगी और ये सारा बाग का आप भी देखें, सारा माशाल्लाह धुल के ग्रीन हो चुका है, बल्कि लश ग्रीन हो चुका है। और इस पहाड़ी के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ब्रिटिश दौर में यहाँ पे पहरेदार बैठा करते थे जो इस बाग की निगरानी करते थे, यहाँ से कोई लकड़ी तो नहीं चोरी हो रही या यहाँ पर कोई फल तो नहीं तोड़ रहा चोरी। अच्छा, पंजाब में 3 बुलंद तरीन पहाड़ी चोटियाँ, एक फोर्ट मंडरू में है, एक चकवाल में है चहल अब्दाल वाली चोटी, और एक यहाँ पर है वादी सून में जिसको केसर की बुलंद तरीन पहाड़ी चोटी कहा जाता है, वो यहाँ से बिल्कुल थोड़े से फासले पे है। ये नीचे जंगल का आप व्यू देखें, बारिश हुई है तो पूरे बाग में ऐसे ना जिंदगी लौट आई है। इतनी हब्स और गर्मी थी कि हर जी रूह ने सुख का सांस लिया है। बादलों और धूप की आग मचोली जारी है। अच्छा, इस बाग के बारे में मैं मज़ीद आपको बताता चलूँ कि महकमा ज़राअत खुशाब की निगरानी में कनट्टी रेस्ट हाउस और कैंपिंग साइट जो है, इसको पंजाब टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने 29 नवंबर 2014 को अपने कब्ज़े में लिया। और अब ये सुना है कि ये पाक आर्मी के अंडर चला गया है। ये अनार का जी दरख्त है, वैसे तो पंजाब में अक्सर लोगों के घरों में लगे होते हैं। जुलाई का माह चल रहा है, फल अभी कोई भी मुझे यहाँ पे तैयार नहीं देखने को मिला। और ये देखें, बरसाती पानी की वजह से ये नालों में तुगयानी आई है, ये सारा जो बारिश हुई है उसका पानी आ रहा है। अच्छा, ये कनट्टी बाग जो है इसके बारे में मैं मज़ीद आपको बताता चलूँ कि ये एक मुरब्बा की तरह है। इसके 3 अतराफ में बहुत बड़ा और घना जंगल है, तकरीबन 5014 एकड़ इसके साइडों पे जंगल है और 3 अतराफ जंगल है, जबकि एक साइड पे इसके आबादी है छोटी सी। और अगर आप पत्थरों के मकानात देखने के शौकीन हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारे पत्थरों के बने हुए घर देखने को मिल जाएंगे। ये कनट्टी बाग मकामी पौधों और जानवरों का एक बहुत बड़ा मस्कन है इस इलाके में। और अगर आप नेचर को बिल्कुल करीब से एंजॉय करना चाहते हैं तो ये बड़ी ही बेस्ट प्लेस है आपके लिए। इस बाग में कद्दावर दरख्तों की 15 इकसाम, जबकि जड़ी बूटियों की 60 इकसाम और झाड़ियों की 20 इकसाम और तकरीबन 15 किस्म की घास यहाँ पे रिकॉर्ड की गई है। काला तीतर, ब्राउन तीतर, एशियाई तोता, ये तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है।
चश्मे के मैं बिल्कुल करीब पहुंच चुका हूं, जहां पे कातिल आबशार है। इसको हम बिल्कुल करीब आ गए हैं। बारिश होने के बाद जो है ना, छोटे छोटे नदी नाले, उनमें पानी बड़े ज़ोरों शोरों से बह रहा है, तो उसका बहुत शोर सुनाई दे रहा है। और इस बाग के अंदर जो है पानी के चश्मे हैं, इनमें 6 मुख्तलिफ़ अक़साम की मकामी मछलियाँ वो पाई जाती हैं। बारिश बहुत ज़्यादा हुई है और जो यहाँ पे नदी नाले खुश पड़े थे, जो आपने वीडियो के स्टार्ट में देखे हैं कि उनमें पानी नहीं था, उनमें बहुत ज़्यादा पानी आ गया और जंगल में फंस चुके हैं। पानी ने हर तरफ से हमारा रास्ता वापसी का ब्लॉक कर दिया और आगे चश्मे तक जाने का भी रास्ता ब्लॉक हो गया है। इधर उधर से रास्ता ढूंढ रहा हूँ मैं। और यहाँ पे ये पौधों के बीच में छुपा हुआ आपको ये एक बोर्ड दिखाता हूँ मैं। ये देखें, यहाँ पे ये पुराना है, शायद बहुत पुराना, कि 4 अफराद डूब चुके हैं। जो पीछे लगा था उस पर ज़्यादा लोगों की तादाद लिखी हुई है कि ज़्यादा लोग यहाँ पे डूब चुके हैं। इस इलाके में खेती बाड़ी का जितना भी ज़रिया है, उसमें या तो बारिश का पानी वो इस्तेमाल किया जाता है, या फिर ट्यूबवेल का पानी इस्तेमाल होता है, या फिर जो थर्ड ऑप्शन है वो यहाँ पे नदी नाले हैं, उनके ज़रिए यहाँ पे आबादी की जाती है। ये इस बाग की साइडों पे बुलंदों वाला पहाड़ी सिलसिले, और इन पहाड़ों में चूने के पत्थर और रेत की तह मौजूद है, जो कि 120 मिलियन साल ये पुराने हैं। और ये भी कहा जाता है कि करोड़ों साल पहले यहाँ पे कभी समंदर हुआ करता था। फाइनली जी, खुदा करके ढूंढते ढूंढते आबशार के बिल्कुल करीब हम आ चुके हैं। और यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि इस इलाके का जो टेम्परेचर है वो गर्मियों में गर्म और सर्दियों में सर्द और खुश्क होता है। औसतन जो दर्जा हरारत है वो यहाँ पे 36 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पर TDCP वालों ने बैठने के लिए थोड़ा सा बेंचेस लगा के छाँव का अरेंज किया है। और ये मकामी लोगों ने एक ढाबा होटल बनाया हुआ है। और यहाँ पे फिर वही वार्निंग कि इस आबशार के आपने करीब नहीं जाना। ये देखें, क्योंकि ये बिल्कुल आबशार के साथ लगा हुआ है। और यहाँ पर ये छपरनुमा जगह बैठने के लिए बनाई गई है। ये भी देखें आप, ये ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जिनके ज़रिए इंसान अपनी लाइफ को एंजॉय करता है। बहरहाल नीचे चलते हैं और आपको कातिल आबशार का नज़ारा दिखाते हैं। और ये नीचे जाने का रास्ता आप देखें, बड़ी बारिश की वजह से फिसलन बनी हुई है। और साइडों पे ये देखें, सारा जंगल है। और ये ऐसा जंगल है कि इसमें जो जहरीले हशरात होते हैं ना, वो इस तरह के जंगल में पाए जाते हैं। ये मैं अपने तजर्बे की आपको बात बता रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये देखें, यहाँ थोड़ी देर तक पहले पानी चलता रहा है और ये जगह सारी स्लिपरी हो चुकी है। इस वजह से मुझे हर कदम फूंक के चलना पड़ रहा है। यहाँ पे 16 से ज़ायद नौजवान लड़के वो बेचारे मर चुके हैं और इस आबशार की नज़र हो चुके हैं। और वो कैसे मरे हैं वो आपको जगह भी दिखाते हैं और बताते भी हैं कि कैसे मरे हैं। मैं बिल्कुल करीब आ गया हूँ। ये आप देखें, टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पंजाब, उन्होंने हर जगह वार्निंग यहाँ लिखी हुई है कि इस आबशार के करीब नहीं जाना। लेकिन जिनका वक्त है वो कहाँ बाद आते हैं।
वो करीब जाते हैं लोग। यहाँ पे भी एक कमरा बनाया गया है और इसमें अब चौकीदार वगैरह होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट खुशाब ने जिनकी ड्यूटी लगाई है कि यहाँ पे कोई ना नहाए। पहले ये शायद आटा चक्की थी, ये छप्पर आप देखें, और आबशार तक जाने के लिए पुल। ये आप आबशार देखें और पानी का शोर, पानी बहुत गदला है सिर्फ बारिश की वजह से, और इसका रंग बिल्कुल बदल चुका है। इस तरफ से मैं आया हूँ और इस तरफ ये पानी आगे जा रहा है। आगे चलते हैं और आपको करीब से आबशार दिखाते हैं। ये वो कातिल आबशार है जिसने नौजवान लड़कों की जिंदगियों को निगल लिया। अल्लाह अकबर। मैं बड़े दावे से अल्लाह ताला से डर के ये कहता हूँ कि ये सीन आपको किसी वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा। इस जगह की बहुत से लोगों ने वीडियो बनाई है, लेकिन ये सीन आपको शायद किसी में ना मिले। देखिए कितना दहशतनाक पानी नीचे गिर रहा है। और ये जो जगह आप देख रहे हैं ये तालाब है बेसिकली, और वो जो ऊपर आप देख रहे हैं वो भी तालाब है। असल में नौजवान लड़के आते हैं यहाँ पर नहाते हैं और ऊपर से छलांग लगाते हैं इस तालाब में, और जब छलांग लगाते हैं इसके नीचे गारें हैं, उन गारों में जाके घुस जाते हैं और फिर वापसी उनकी नामुमकिन हो जाती है। या फिर वो ऊपर से छलांग लगाएं तो उनको कोई आइडिया नहीं होता, वो अपने इलाके का स्विमिंग पूल इसको समझते हैं, और जब वो इन पत्थरों से उनका सर टकराता है, या ये देखें ये दरमियान में पत्थर पड़ा है, जब इनसे उनका सर टकराता है तो उसी वक्त उनकी मौत वाक़ई हो जाती है। ये साइडों पे पहाड़ी सिलसिला है। ये नीचे पुल है जिसके ज़रिए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और मैंने कहा थोड़ा सा हाइट पे जाके आपको इसका मैं व्यू दिखाता हूँ, धीरे धीरे आपको इसकी ख़तरनाक होने की वजह समझ में आएगी और थोड़ा सा आइडिया होगा कि ये क्यों ख़तरनाक है। और यहाँ पे हवा का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। थोड़ा ऊपर चलते हैं और ऊपर से आपको दिखाते हैं ये पहाड़ी बिल्कुल 90 डिग्री एंगल की ये पहाड़ी है। पाँव स्लिप हुआ और मेरे बचने का कोई चांस नहीं है, और इससे बड़ी परेशानी मुझे ये भी है कि मैंने वापस जाना है और आगे फिर घना जंगल है। ये देखें जी, ये मैं ऊपर आ गया हूँ। मैं थोड़ा सा आगे मज़ीद जाऊँगा। अल्लाह अकबर। नहीं जी, यहाँ से मैं आगे नहीं जा सकता जी। ये आप देखें पानी गिर रहा है और नीचे पूरी वैली का आप व्यू देखें। आप ये देखें साइडों पे बुलंदो बाला पहाड़ी सिलसिले, ये सारा जंगल है और बहुत थिक फॉरेस्ट है। कितना थिक है मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरी आदत है मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं हर मुमकिन उस चीज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ। देखें कितना घना जंगल है, अब आगे जाने का रास्ता भी नहीं है, और आजकल बरसात चल रही है, सांपों का खदशा बहुत ज़्यादा है।
मेरा थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ। ये देखें एंड है जी, इससे आगे एंड है, आगे रास्ता ही नहीं है। और मैं फौरी यहाँ से निकलना चाहूँगा, क्योंकि अगर बारिश शुरू होगी तो ऊपर से कच्चे पत्थरों के गिरने का खदशा है। और ये आप देखें किस तरफ से मैं आया हूँ। हर साल इस कनट्टी बाग और इस कातल आबशार की सैर के लिए सैकड़ों सयाह मकामी व दीगर शहरों से आते हैं, जिनमें बड़ी तादाद आम शहरियों के अलावा स्कूलों, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात की है। ये कनट्टी बाग अब बाकायदा तौर पे एक सियाहती मकाम बन चुका है। छुट्टी के दिनों में यहाँ पे अच्छा खासा रश होता है। आप भी यहाँ पे आए, ज़रूर एंजॉय करें, मगर आपने इस कातल आबशार के बिल्कुल करीब नहीं जाना और नहाना तो इसमें हरगिज़ नहीं है जी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है मेरी आज की ये काविश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।